मैं तन्मय तिवारी, मेरा भोपाल में विनाल रेसिडेंसी में ऑफ़िस है। तो जो भी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल करते हैं यहाँ पे। तो इन जनरली इंटरनेट में ब्रॉडबैंड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी होती है, इंटरनेट लीज़ लाइन की रिक्वायरमेंट भी होती है और उसके अलावा कुछ लैन केबलिंग, नेटवर्किंग, वाई-फाई से रिलेटेड भी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो सारी सर्विसेज़ को हम कैटर करते हैं। अब जैसे कि इंटरनेट लीज़ लाइन जो है वो ब्रॉडबैंड इंटरनेट से थोड़ा उसका परफ़ॉर्मेंस में डिफ़रेंस होता है। वो एक डेडिकेटेड इंटरनेट होता है ना? ब्रॉडबैंड इंटरनेट तो हम घर में भी यूज़ करते हैं, पर लीज़ लाइन एक डेडिकेटेड इंटरनेट लाइन होती है। तो जनरली बैंकिंग सेक्टर में या जहाँ पे भी सिक्योर डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ इंटरनेट लीज़ लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटरनेट प्रोवाइड कराने का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या आपको जहाँ रिक्वायरमेंट है उस प्रीमाइसेस पे लाके देना। लेकिन इंटरनेट लाने के बाद में भी उसमें अगर आपका ऑफिस है और उसमें नंबर ऑफ पीसीज हैं और लैपटॉप्स हैं, तो उन पे इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी लैन केबल का नेटवर्क लगता है और वाईफाई का भी नेटवर्क लगता है। तो उसके लिए जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होता है वो टर्न के बेसिस पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं और अगर उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो तो फिर इंटरनेट लैग करता है। इसके अलावा क्या होता है कि हर ऑफिस में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है और कुछ डिपार्टमेंट्स में लो स्पीड में भी काम हो सकता है। अब जैसे इन जनरली फ्रंट डेस्क पे अगर सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर में एंट्रीज ही करनी है, एमआईएस एंट्रीज ही करनी है, तो वहाँ पे बहुत हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उस हिसाब से जहाँ पे जितनी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है उसका बैंडविड्थ एलोकेशन भी हो जाता है ताकि जो जहाँ हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है वहाँ हमें प्रॉपर बैंडविड्थ मिलती रहे। तो उसके लिए भी जो फायरवॉल नेटवर्क होता है और बैंडविड्थ शॉपिंग होती है वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऑफिसेज में टास्क होते हैं कि जहाँ पे हमें कंटिन्यूस इंटरनेट चाहिए होता है, उसमें हमें ब्रेकेज नहीं चाहिए होता है क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा वैल्यूबल है। तो एक से ज़्यादा इंटरनेट लाइन भी होती हैं। अब एक से ज़्यादा इंटरनेट लाइन जो होती हैं उनको भी इस तरह से मैनेज किया जाता है कि या तो वो सारी लाइन्स एक साथ में बैलेंस होकर वर्क करें ताकि अगर कोई एक लाइन बंद हो जाए तो भी हमारा काम जो है वो सफर ना करे। और इसके अलावा इसको इस तरह से भी मैनेज किया जाता है कि अगर एक लाइन डाउन हो जाए तो वो सेकेंडरी लाइन से इंटरनेट अप हो जाए जिसको फेलोवर सपोर्ट बोलते हैं। तो इसके लिए भी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं उसका मैनेजमेंट हम पूरा प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी कोई सपोज करें कि ऑफिस कोई ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल है, लेकिन फैक्ट्री ऐसी लोकेशन पे है जहाँ प्रॉपर इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो हम आरएफ लिंक जो कि वायरलेस लिंक होती है उसके थ्रू एक पॉइंट पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में भी इंटरनेट को ट्रांसफर ओवर एयर करवाते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। और इसमें आप मान के चलिए कि 10 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी इंटरनेट ट्रांसफर हो जाता है। तो वो भी सारा हम मैनेज करते हैं। दो तरह की रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट में। एक तो कॉर्पोरेट्स को ऑलरेडी पता रहता है कि उनको क्या चाहिए और बस उन्हें उस चीज़ की सिर्फ डिलीवरी चाहिए होती है। तो जैसे अगर किसी कॉर्पोरेट का ऑलरेडी फिक्स है कि उसकी हर ब्रांच पे मान लीजिए कि 50 एमबीपीएस की डिजाइन होती है और 200 एमबीपीएस का ब्रॉडबैंड वो रखते हैं। तो जब कॉर्पोरेट ऐसी रिक्वायरमेंट बताते हैं तो हम उन्हें वैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देते हैं। और इनकेस अगर कई बार लोगों को जब नॉलेज नहीं होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो हमारे पास सॉल्यूशन लेने के लिए आते हैं, तो फिर हम उनके वहाँ पे नंबर ऑफ पीसीज कितने हैं या उन्हें कौन से सॉफ्टवेयर को रन करना है उसके अकॉर्डिंग उन्हें कितनी स्पीड लगनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको ब्रॉडबैंड इंटरनेट पे जाना चाहिए या लीज लाइन पे जाना चाहिए या ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी लेना चाहिए और लीज लाइन भी लेना चाहिए और कितना एमबीपीएस की बैंडविड्थ देना चाहिए ताकि वो आपको इकोनॉमिकल भी रहे और आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा सॉल्यूशन मिल जाए। क्लाइंट्स हमको सबसे पहले लोकेशन देते हैं जहाँ पे उन्हें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है और उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग हम अपनी फिजिबिलिटी निकालते हैं कि हम कहाँ पे फिजिबल हैं और कहाँ हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और कहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में फिजिबिलिटी निकालने के बाद फिर हम कस्टमर को बताते हैं कि हम आपकी लोकेशन पे ब्रॉडबैंड इंटरनेट दे सकते हैं या इंटरनेट लीज लाइन दे सकते हैं या दोनों दे सकते हैं और किस लेवल की दे सकते हैं, मतलब वहाँ बैंडविड्थ कितनी आपको इजीली दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो काम होता है। एक बार कस्टमर की फिजिबिलिटी निकल जाती है और ऑर्डर अप्रूव हो जाता है, तो फिर हम यूज़र के यहाँ पे अपनी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइन और या फिर वायरलेस इंटरनेट के थ्रू आरएफ लिंक के थ्रू लाइन लेके जाते हैं और वहाँ पे एक बार हम लाइन टर्मिनेट कर देते हैं। अगर उस कॉर्पोरेट की ऑलरेडी प्लानिंग होती है कि उसको वहाँ पे क्या-क्या इक्विपमेंट लगाने हैं, तो हमारी लाइन उनके फायरवॉल पे या उनके राउटर पे जाके टर्मिनेट हो जाती है और उसके बाद उनका नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। इन केस अगर कस्टमर की प्लानिंग नहीं होती है और वो हमसे ही प्लानिंग करवाता है, तो फिर हम अपनी लाइन को लाके उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर राउटर्स के थ्रू इंटरनेट पास करना है तो वैसा सेटअप बना देते हैं और अगर फायरवॉल के थ्रू इंटरनेट पास करना है तो वैसा सेटअप बना देते हैं। जनरली अगर सिर्फ राउटर्स के थ्रू इंटरनेट पास करते हैं
तो वो एक ओपन इंटरनेट होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति कोई भी वेबसाइट खोल सकता है और कितना भी इंटरनेट यूज़ कर सकता है। और अगर ये फायरवॉल नेटवर्क है, तो फायरवॉल नेटवर्क में हम लिमिटेशंस लगा सकते हैं या साइट बेस्ड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो उसमें जो साइट्स हम चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क पे ओपन हो, सिर्फ वही ओपन होती हैं, उसके अलावा ओपन नहीं होती, तो कॉर्पोरेट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। हम स्मॉल मीडियम बिज़नेस को भी कैटर करते हैं, शॉप्स को भी कैटर करते हैं, हमने हाउसहोल्ड को भी पास में कैटर किया हुआ है। और उसके अलावा फैक्ट्रीज़ वगैरह में भी और इंडस्ट्रीज़ में भी हमारा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट को हम पूरा करके देते हैं। और आजकल क्या है, वेयरहाउसेज़ में भी हमारे बहुत सारे इंटरनेट लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट जहाँ-जहाँ भी इंटरनेट की एप्लीकेशन है, वहाँ सब जगह सर्विसेज़ हमारी वर्क करती हैं। हमने बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में ऐसा देखा है कि लोग सिर्फ एक जनरल ब्रॉडबैंड वाईफाई इंटरनेट लगवा लेते हैं और उसके थ्रू वो अपनी क्रूशियल एप्लीकेशंस को रन करते हैं। तो इसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो उसके थ्रू पास हो सकता है। तो अगर आप नॉर्मली इस तरह से इंटरनेट यूज़ भी कर रहे हैं, तो आप वीपीएन का उपयोग करें, क्योंकि वीपीएन का उपयोग करने से आपका सिक्योर डेटा ट्रांसफर होता है। तो ऐसा करेंगे तो वो ज़्यादा सिक्योरिटी ही रहेगी आपके उसमें। सभी बिज़नेसेस को ये सजेशन रहेगा कि आप अपने ऑफ़िस एप्लीकेशन में जहाँ भी आप के सिस्टम्स हैं, जहाँ पे आपको इंटरनेट की अच्छी कनेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली वहाँ पे वायर्ड इंटरनेट का उपयोग करें। मतलब आपके यहाँ इंटरनेट किसी भी माध्यम से आ रहा हो, उस माध्यम से लैन केबल के थ्रू अगर इंटरनेट आपके पीसीज पे आएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें आपको हमेशा प्रॉपर इंटरनेट की स्पीड मिलती है। और वाईफाई सिर्फ आप जनरली वर्क के लिए यूज़ करें, क्योंकि इंटरनेट के और वायरलेस के इंटरफेरेंस के कारण से वाईफाई में कई बार जब क्रूशियल एप्लीकेशंस में वाईफाई का जो यूज़ करते हैं, तो उसमें इंटरनेट का लैग मिलता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में लेटेंसी बोलते हैं। लेटेंसी ज़्यादा मिलने से भी आपका एक्सपीरियंस खराब होता है। तो इसलिए आप अपने एमआईएस वगैरह या जहाँ से भी आपकी एंट्रीज होती हैं, तो वहाँ वायर्ड इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।